नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो आज हम कवर करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 और ये हमारा लेक्चर जो है ये आखिरी लेक्चर है रिलेशन एंड फंक्शन का। सो आप लोग अच्छी तरीके से इसको देखिएगा और समझिएगा क्योंकि ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद हम आपको समझाएंगे सिर्फ प्रश्न, यानी कि सिर्फ क्वेश्चन ही आपको समझाया जाएगा, उसके बाद आंसर बढ़िया तरीके से। ठीक है, एनसीईआरटी का है क्योंकि अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ रहेंगे उसके बाद ये आपको प्रश्न समझने में मजा आएगा और आंसर आप आसानी तरीके से लगा ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा लेक्चर नंबर 5 क्या है। ये हमारा है द्विआधारी बाइनर ऑपरेशन। ठीक है ना, ये क्या होता है, ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, कैसे ये होता है, इसके बारे में हम बेसिक तरीके से जानेंगे। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से पढ़िएगा। डेली आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहेंगे डेली। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द्विआधारी संक्रिया। ये हमारा सीबीएसई बोर्ड के लिए है, आईसीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है, हम आपको हिंदी में भी समझाएंगे और इंग्लिश में भी आपको समझाएंगे। आप जिस भाषा में समझना चाहते हैं हम आपको उसी भाषा में समझाएंगे। ठीक ना, तो हम सबसे पहले जानेंगे द्विआधारी ये हमारा होता क्या है। द्विआधारी हमारा क्या है, ठीक ना। तो द्विआधारी द्विआधारी जो हमारा होता है इसका अर्थ होता है हिंदी में आपको समझ, दो आधार वाली। क्या होता है, द्वि से हमारा दो हो जाएगा, आधारी ये दिया ना, आधारी से हम आधार ले लेंगे, आधार हो गया, उसके बाद वाली, यानी कि दो आधार वाली, जिसको हम कहते हैं द्विआधारी। इसका अर्थ यही होता है। अब सबसे जरूरी चीज तो हमारा अर्थ यही था। अब चलिए एक चीज मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आप लोगों ने अगर आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो आप 1 से लेके कक्षा 12 तक आपने ये जरूर जाना होगा कि हमारा भाग क्या होता है, ठीक है ना, गुणा क्या होता है, जोड़ क्या होता है, घटाना क्या होता है। ये सभी चीजें आपने जाने होंगे, मतलब अंतर भी एंड योग भी, ये सब चीजें आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो फिर आप यहाँ तक पहुंचेंगे ही नहीं। जब तक आपको इन सभी चीजों के बारे में जानकारी नहीं होगी आप यहाँ तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, तो हम अभी आपको समझाएंगे फलन के बारे में, फंक्शन के बारे में भी समझाएंगे, वो देखिएगा। ये तो कंफर्म हो गया ना। द्विआधारी का अर्थ क्या होता है, दो आधार वाली होता है। एनसीईआरटी है, अच्छी तरीके से समझिएगा। ठीक ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास भाग करने के लिए दिया, गुणा करने के लिए दिया, जोड़ करने के लिए, घटाना करने के लिए, अंतर और योग, ये चीजें दी है। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए एक संख्या है, ठीक है, एक संख्या हमारे पास मान लीजिए ए और बी। अभी समझिएगा द्विआधारी संक्रिया क्या होगी, इसके अंतर्गत कितनी हमारे पॉइंट्स आएंगे वो चीजें भी आपको समझनी है भी। लास्ट तक देखिएगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो जैसे हमारे पास दो संख्या मान लीजिए ए और बी है, अब इन दोनों के अंतर का जो योग होगा उसको हम कैसे निकालेंगे, मतलब इसके अंदर का जो चिन्ह है वो क्या है। हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर सही लगेगा तो अच्छी तरीके से देखिएगा और समझिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब दूसरी बात हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी लिख सकते हैं, ये भी चीजें हम लिख सकते हैं। अब तीसरी चीज लिख सकते हैं हम ए बी, मल्टीप्लाई के रूप में हम लिख सकते हैं ए बी, ठीक ना। फिर दूसरी चीज हम लिख सकते हैं ए बटे में बी, क्या लिख सकते हैं हम, ए बटे में बी लिख सकते हैं हम। ये हो गया कि नहीं। हम इसको चार रूप में लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं हम इसको, यानी कि प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, इन चारों चीजों में, चारों चीजों के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक ना, तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से द्विआधारी, द्विआधारी यानी कि दो आधार वाली। ठीक ना, अब इसमें हमारा एक आता है क्रम विनीय नियम। कौन सा नियम, क्रम विनीय नियम, क्रम विनिमेय, विनिमेय बोले या क्रम विनीय नियम। ठीक है, ये नियम आप समझ लीजिए। अब यही यही आप इसी में समझिएगा, क्रम विनीय नियम, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, जैसे देखिए ए प्लस बी, ए बी, ए माइनस बी, ए बटे में बी, ये चीज दिए गए नहीं। अगर हमें क्रम विनिमय नियम परिभाषित करना है तो हम इसको लिए क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी दिया है, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, ए प्लस बी दिया है, हम इसको लिख सकते हैं बी
प्लस ए लिखेंगे तो भी हमारा वही आंसर आएगा, ठीक ना। अगर हम ए बी दिया है, अगर हम इसको बी ए लिख देते हैं तो भी हमारा वही आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। लेकिन जब ये हमारा आ जाएगा इतना, हम ए प्लस बी को हम बी प्लस ए लिखें या ए बी को हम बी ए लिखें, उससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारा परिभाषित है। जब ये हमारा परिभाषित है तो हमारा क्या है? क्रम विनिमेय नियम है, यानी कि कम्युनिटिव। क्या हमारा है? कम्युनिटिव। COMMUTIV, कम्युनिटिव है ये हमारा, जिसे हम कहते हैं क्रम विनिमेय नियम, यानी कि मेथड है, ठीक ना। अब इसमें देखिए, इसमें क्रम विनिमेय नियम क्या है ये तो पता चलिए आपको। अब इसमें क्या नहीं है वो चीजें आप देखिए। जैसे मान लीजिए a माइनस बी, अगर हम इसको b माइनस ए लिखेंगे तो क्या वही आंसर आएगा? नहीं आएगा, अलग आएगा। अब यहाँ पे देखिए a बटे में b दिया है, अगर हम इसे b बटे में a लिख दें तो क्या हमारा वही नियम आएगा? नहीं आएगा। अब जैसे क्रम विनिमेय नियम आ गया हमारा, ठीक ना। ये हमारा अगर b नॉट इज इक्वल टू 0 है तब ये हमारा परिभाषित है। अगर यहीं पे ये संख्या बदलने पर हमें वही आंसर नहीं मिलेगा, माइनस में है आंसर वही नहीं मिलेगा, बटे में है फिर भी आंसर हमें वही नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? b इज इक्वल टू 0, मतलब ये परिभाषित नहीं है। ये क्या हमारी है? ये परिभाषित नहीं है, हमारी कम्युनिटिव नहीं है, यानी कि क्रम विनिमेय नियम ये हमारा नहीं है। ये माइनस और बटे में, यानी कि घटाना और भाग, ये हमारा क्या? क्रम विनिमेय नियम नहीं है। बकिया ये जो हमारा प्लस है और मल्टीप्लाई, ये हमारा क्रम विनिमेय नियम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या होता है, ठीक ना। अब जैसे कि एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, एक साथ एक समय पे, ठीक ना, एक समय पे हम दो संख्याओं को आपस में घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, एक साथ एक समय पे, ठीक ना। क्या कर सकते हैं हम? गुणा कर सकते हैं, ठीक ना। गुणा, गुणा को आप तो पता है क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई। गुणा को क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। अब भाग को हम कहते हैं डिवाइडेड बाई, डिवीजन। भाग को क्या कहते हैं हम? डिवीजन, डिवीजन। एंड घटाना को आपको पता ही है, जोड़ को आपको पता है एडिशन। बाकी ये चीजें आपको पता है, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है, कुछ समझाने वाली बात नहीं है, हमें लगता है यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, हम जब दो संख्या को एक समय पे एक साथ में हम दो संख्या को आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं और गुणा कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे देखिए एक नियम है, हम तीन संख्या को, अगर मान लीजिए हमें दो संख्या का करना है तो हम आपस में गुणा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग कर सकते हैं, आसानी तरीके से हो जाएगा। लेकिन अगर हमें तीन संख्याओं का करना हो भाग या गुणा करना हो, तीन संख्याओं को गुणा करना हो, जैसे मान लीजिए ए का करना है, बी का करना है और सी का करना है, आपस में ऐड करना है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? पहले देखिए हम ए और बी को आपस में ऐड करेंगे, ए और बी को आपस में ऐड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम? फिर बी सी को करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? ए सी को करेंगे। ऐसे ऐड करेंगे या गुणा करेंगे ऐसे, ठीक है। तो मतलब हम दो संख्या को पहले गुणा कर देंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें हम सी को ऐड कर देंगे। समझ में आ गया नहीं? जैसे मान लीजिए ए प्लस बी कर दिया हमने, ठीक है। ए प्लस बी हमने कर दिया है, जब ए प्लस बी हो गया इसका आंसर आ जाएगा ए बी आ जाएगा, ए बी आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे? जो आंसर आएगा प्लस इसमें हम सी कर देंगे, यानी कि ए बी सी आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ए बी सी आ जाएगा। तो यही नियम है, पहले हम दो संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें हम तीसरी संख्या को जोड़ देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? हम ऐसे करते हैं। आप समझ में आया आप लोगों को नहीं आया? चलिए ठीक है, अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़े हम। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा एक आइडेंटिटीज नियम आता है, आइडेंटिटीज यानी कि तत्समक, ठीक है। तत्समक नियम आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। तत्समक नियम, आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज यानी कि तत्समक। उम्मीद है आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। आइडेंटिटीज के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए आइडेंटिटीज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए बिलोंग
ई बिलोंग ए, क्या होता हमारा है, इसकी पहचान, सबसे बड़ी पहचान हमारी क्या है, ई बिलोंग ए, क्या हमारा है, ई बिलोंग ए, ठीक है ना, सबसे बड़ी पहचान इसकी है। अब देखिए तत्समक में एक नियम ऐसा आता है, जैसे कि मान लीजिए ए में अगर बी का कोई अस्तित्व है, मतलब ए में अगर कुछ परसेंटेज बी को मिला दिया जाए या कुछ परसेंटेज बी इसमें मिला है, ऐड है, तो वहां पे हम क्या हो जाएगा, ये हमारा सहचर्य नियम हो जाएगा। कौन सा नियम हो जाएगा, सहचर्य नियम हो जाएगा, या प्रतिलोम इसे कहते हैं, सहचर्य सॉरी प्रतिलोम, क्या ये हमारा जाएगा, जब इसका एक अस्तित्व बी में आ जाएगा तो ये हमारा प्रतिलोम हो जाएगा। जब ये प्रतिलोम हो जाएगा तो इसकी प्रतिलोम की पहचान, प्रतिलोम समझिएगा, प्रतिलोम की पहचान होती है a-1, ऐसे करते हैं। इसका संकेत क्या, प्रतिलोम का संकेत क्या हमारा है, a-1 है, समझ गए ना। ये क्योंकि देखिए ये हमारा आखिरी लेक्चर है, इसको आपको अच्छी तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, ठीक है। आइडेंटिटीज क्या हमारा है, आइडेंटिटीज, इसमें क्या होता है, तत्समक अगर जीरो ई बराबर, अगर देखिए यहाँ पे आर बराबर जीरो है, क्या हमारा है, आर बराबर जीरो है, या आर बाय 1 जीरो, अगर आर ये बराबर जीरो है तो ये हमारा क्या होगा, ये तत्समक जो हमारा है, आइडेंटिटीज जो हमारा है, ये प्लस में आ जाएगा, यानी कि ये धन धन संक्रिया है, संक्रिया है, संक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन, ठीक ना, संक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है द्विआधारी संक्रिया, संक्रिया यानी कि ऑपरेशन, ठीक ना। तो मतलब ये हमारा आर तीर के निशान से लगाएंगे हम, बैंड हो जाएगा जीरो, उसके बाद ये हमारा क्या है, धनात्मक संक्रिया है, यानी कि धन संक्रिया। लेकिन अगर यहीं पे हमारा ये चीज दे दिया जाए, जीरो नॉट इज इक्वल टू एन, मतलब जीरो एन के बराबर में नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पे ये धन संक्रिया नहीं रहेगा, मतलब ये धन को, ये जो हमारा एन है इसको प्लस की तरफ ऑब्जर्व नहीं करता, अपनी तरफ नहीं खींचता, मतलब ये यहाँ पे धन नहीं रहेगा, प्लस नॉट, ये नोट, इतना समझ आएगा, मतलब यहाँ पे धन संक्रिया नहीं रहेगी। ये हमारा आइडेंटिटीज का कुछ लक्षण, कुछ नियम है, आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ये सब परिभाषा दी जाती है एनसीईआरटी में, अगर आप देखेंगे ना, इससे अच्छी तरीके से जो बुक में दिया रहता है, बुक में सिर्फ आपको समझना है, आप खुद से पढ़ेंगे उतना अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं, अगर आपको कोई और भी समझा रहा है, कोई टीचर्स हो या ब्रदर्स हो, सिस्टर हो, कोई भी हो, अगर आपको समझा रहा है तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कुछ तो आप अपने अंदर समझते हैं, अपने मन से समझते हैं, उसके बाद अगर और उसमें कोई एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाए, जैसे मान लीजिए अगर आप 1+1 करते हैं तो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, ये तो समझ गए। अगर इसी में हम 1+1+1 यानी कि 1+1+1 3 बार जोड़ देते हैं, हमारे यहाँ पे जितनी बार जोड़ेंगे उतना बढ़ता चला जाएगा, जितनी बार जोड़ेंगे हम उतना बढ़ता चला जाएगा। उसी प्रकार से ये जो शिक्षा, ये ज्ञान है ना, जितना हम दूसरों को देंगे या जितना हम ग्रहण करेंगे, जितने लोगों से ग्रहण करेंगे, उतना ये बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो ये हमारा होता है। तो शिक्षा ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास करो और खुद भी ग्रहण करो, ठीक ना। अब आते हैं हम सहचर्य नियम, एसोसिएटिव नियम जिसे हम कहते हैं मेथड, ये समझ में आ गया कि नहीं। अब चलिए हम एसोसिएटिव की बात करते हैं, किसकी, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव सहचर्य, ठीक है। चलिए शुरू करें अब इसके बारे में। ये सहचर्य जो हमारा है, इसमें अगर स्टार रेशियो ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है, बैंड तीर के अनुसार मारेंगे, ये हमारा सहचर्य नियम कहलाता है, एसोसिएटिव। एक द्विआधारी संक्रिया कोई भी हो, अगर एक द्विआधारी संक्रिया हमारे पास है, ये फंसा गया भैया, ओहो बैंड हो गया,
दिक्कत आ गई इसमें। एक द्विआधारी संक्रिया जो हमारी होती है वो क्या हमारा होता है, साहचर्य नियम। अगर स्टार रेशियो 1/1 इस प्रकार से दिया गया साहचर्य नियम, यहाँ पे देखिएगा ए स्टार बी, ठीक ना, फिर स्टार सी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए स्टार बी स्टार सी, ठीक ना। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ इतना लिख दिया हमने, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अभी देखिए क्या होता है, फिर हमें हमारा यहाँ पे हो जाएगा फॉर ऑल फॉर, ठीक ना, ए बी सी बिलोंग ए, क्या हो जाएगा हमारा, बिलोंग ए हो जाएगा। यानी कि एसोसिएटिव की सबसे बड़ी पहचान ये देख लीजिएगा, और ए बी सी बिलोंग ए, सबसे बड़ी पहचान इसकी यही है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दे दिए हैं तो समझ लीजिए आपको एसोसिएटिव समझ में आ जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा कुछ ज्यादा से ज्यादा इतने ही है साहचर्य नियम, अभी आपको समझ में आ गया। एसोसिएटिव द्विआधारी संक्रिया, अगर इसमें दिया है स्टार रेशियो 1/1, सॉरी रेशियो ए मल्टीप्लाई ए, एक तीर का निशान है यहाँ पे, ठीक ना, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग ए, क्या हमारा है, बिलोंग ए है। अभी हमने आपको ये चीज समझाई थी कि यहाँ पे जो हमारा फलन होता है, किसी समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया, ठीक है। अब एक चीज आप ये समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को, चलिए समझ में आ गया है, नहीं समझ में आ गया तो कोई बात नहीं है, फिर से समझाया जाएगा आपको। हमारी तरफ से जितने भी डाउट्स रहते हैं वो सब क्लियर करा जाएंगे आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज, किसी समुच्चय में, ये मान लीजिए हमारा एक पॉइंट नहीं समझ में रहने दीजिए, किसी समुच्चय यानी कि सेट में, किसी सेट में ए में एक द्विआधारी संक्रिया होती है, ए में एक द्विआधारी संक्रिया होती है, क्या है, संक्रिया होती है, यानी कि स्टार एक फलन है। ये जो स्टार की बात कर रहा हूं मैं, यह एक फलन है। कैसे फलन है, स्टार रेशियो ए मल्टीप्लाई ए, यह एक फलन है। अभी हमने आपको समझाया है एसोसिएटिव वाले नियम में कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक फलन है। हमने समझा था सिर्फ इतना एसोसिएटिव के नियम में, लेकिन हमने ये नहीं बताता आपको ये एक फंक्शन है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि यह एक फंक्शन है, ठीक ना, यह एक फंक्शन है। अच्छे तरीके से समझिए कि नहीं आप लोग। हम इसे ये लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं स्टार ए बी, इसको हम इस रूप में परिभाषित करते हैं, या हम इसे लिख सकते हैं, देखिए क्या हमारा है, ये साइड में है, स्टार जो हमारा है ये साइड में, ए बी जो हमारा है एक ब्रैकेट के अंदर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्टार बी, क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बी से हम इसको निरूपित करेंगे, क्या करेंगे, निरूपित, यानी कि प्रदर्शित करेंगे, निरूपित, ठीक है, यानी कि हम इसको प्रदर्शित करेंगे। समझ में आ गया नहीं आ गया, ये जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का, ये सब पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए प्लस जो हमारा है, प्लस आर, सॉरी डिवाइडेड बाई आर, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाई आर, ठीक है, एक तीर का निशान, फिर आर, यहाँ पे ए जो बी दिया गया है, तीर का निशान लगा यहाँ पे है, ए बी, यह एक फलन नहीं है, क्या हमारा है, यह एक फलन नहीं है, क्या हमारा है, यह एक फलन नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा,
ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पे देखिएगा क्या होता है, मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया गया है, ये जो हमारा डिवाइडेड का चिन्ह दिया गया है, आर मल्टीप्लाई आर, देन तीन का निशान लगा आर, ए बी, ए बटे में बी, यह एक फलन नहीं है। क्यों नहीं है अभी देखिएगा, क्योंकि ये जो हमारा है, अभी हमने आपको शुरू में हमने आपको समझाया था, क्योंकि ये जो हमारा है ए अपान में बी हम लिख सकते हैं, ये तो सही है, लेकिन बी अपान में ए नहीं लिख सकते हैं, ये हमारा गलत है, इसलिए यह एक फलन नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक नियम लगेगा जिससे ये फलन हो जाएगा। कौन सा नियम लगेगा? देखिए यहाँ पे अगर दिया हमारा है डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर स्टार, ठीक है, मल्टीप्लाई आर स्टार, फिर ठीक है लगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा आर स्टार, ये स्टार में चलता रहेगा, किसमें चलता रहेगा? स्टार में चलता रहेगा। अब यहाँ पे ए बी स्टार, फिर बैंड लगेगा। अब देखिए ये जो चीज आएगी, अब यहाँ पे ए अपान में बी, यह एक फलन है। मतलब अब यहाँ पे ए जो है ये हमारा एक फलन हो गया, क्योंकि अभी हमने आपको समझाया था ये जो हमारा स्टार है यह एक फलन है, फलन है। हमने आपको समझाया था, अभी समझाया था, ये जो हमारा स्टार है यह एक फलन है। जब यह एक फलन है तो जहाँ पे स्टार लग जाएगा वह संख्या भी हमारी फलन में गिनती की जाएगी। ये समझते रहिएगा, वह संख्या जो हमारी क्या है, वह संख्या फलन में गिनती की जाएगी। ठीक है ना? तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, और व्हाट्सएप नंबर तो हमारा है, वहां पे आप कॉन्टेक्ट करके समझ लीजिएगा। कोई भी किसी भी चैप्टर का, या 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, कोई भी चैप्टर हो या कोई भी क्लास हो, आप कमेंट करिएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, सिर्फ मैथमेटिक्स। ठीक है ना? तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते अपने अगले वीडियो की तरफ, जय हिंद।